चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन एलिमेंट x इज 60 grams। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। यानी कि 5 मोल्स ऑफ एलिमेंट x का मास है हमारे पास 60 ग्राम्स। यहाँ पर हमने मोलर मास को फाइंड आउट करना है एलिमेंट x के लिए, साथ ही इस एलिमेंट का नाम भी बताना है। सो हमारे पास जो गिवन है वो है मोल्स ऑफ एलिमेंट x, जो कि 5 मोल्स हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। साथ ही हमें गिवन है मास ऑफ एन एलिमेंट x, जो कि 60 ग्राम्स है। अगेन ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट x, कि हमारे पास इस एलिमेंट x का मोलर मास क्या है, और साथ ही हमने बताना है नेम ऑफ द एलिमेंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है और साथ ही हमें मास भी गिवन है। यही वजह है कि मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए हम इजीली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने मोलर मास को फाइंड आउट करना है, यही वजह है कि इस फॉर्मूले में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास की जगह को चेंज कर देंगे। सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। वैल्यूज को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। मास है हमारे पास 60 ग्राम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 5 मोल्स। जब इसको हम डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाता है हमारे पास 12 ग्राम्स पर मोल। सो मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट x, जो कि है हमारे पास 12 ग्राम्स पर मोल। साथ ही इस क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया है कि इस एलिमेंट का नाम क्या है, यानी कि एलिमेंट x का नाम क्या है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास मोलर मास क्या है, और मोलर मास है हमारे पास 12 ग्राम्स पर मोल। हम जानते हैं कि मोलर मास हमारे पास एटॉमिक मास होता है, और 12 एटॉमिक मास है हमारे पास कार्बन का। यही वजह है कि नेम ऑफ एलिमेंट x जो है वो कार्बन है।